Hello, friends, how are you? And I'm sure that you will be fine at your place. And आज का जो टॉपिक है दिस इज़ अबाउट नरेशन और नरेशन से रिलेटेड हमने एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है और ये सेकंड वीडियो है रिपोर्टेड स्पीच का। और उसमें जो ये नरेशन है इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके टू टाइप्स होते हैं। एक नरेशन में एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस किस तरीके से होते हैं मैं आपको बता रहा। आज जो हम रूल नंबर 2 हमने कर लिया था ऑलरेडी, आज रूल नंबर 3 से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई पुरानी ऐतिहासिक यानी कि कोई हिस्ट्रिकल इवेंट हो तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे स्कूल टीचर सैड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कॉमा आएगा। आवर क्लास टीचर सैड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। सो इनडायरेक्ट क्या बनेगा इसका? आ स्कूल टीचर सैड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। देयर इज नो चेंज, ओनली वी यूज दैट in order to combine both the parts. This is reporting verb and this is reported speech. रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का टेंस नहीं बदलता यदि वह उन दो बातों को बताए जो एक ही समय में हुए हों। ठीक है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी इवेंट्स हों जो एक ही समय में दोनों होती हैं उसके लिए। जैसे हरीश सैड आई रैन अवे एज सून एज आई सॉ द बियर। तो यहाँ पर क्या होगा? हरीश सैड दैट ही रैन अवे एज सून एज ही सॉ द बेयर। बेयर मीन्स क्या होता है? रीछ होता है, भालू होता है। तो यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ एक साथ हुई हैं कि वो दौड़ पड़ा और उसने बियर को देखा। तो जैसे उसने भालू को देखा वो मैं दौड़ गया। तो बोथ द इवेंट्स टुक प्लेस एट द सेम टाइम, दैट्स वाई वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ दिस। जैसे हरीश सैड दैट ही रैन अवे एज सून एज ही सॉ द बियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भावर सैड सीता वॉज प्लेइंग चेस वाइल राधे वॉज प्लेइंग ऑन द तबला। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ेगा। ये क्या है? Bhavar said Sita was playing chess while Radhe was playing on the tabla. So here the two incidents were taking place at the same time. Sita was playing chess, Radhe was playing on the tabla. So there is no change in the tense of reported speech. Bhavar said that Sita was playing chess while Radhe was playing on the tabla. In this way we come to know that there is no change in the tense of reported speech. Rakesh said I reached the school in the morning. Okay, but here it will be changed. Only one activity is here. राकेश ने कहा सैड दैट, अब सैड के बाद दैट लगा दिया क्योंकि सैड बार 2 नहीं है तो इसमें चेंज होगा। सो यहाँ पर इन दिस सेंटेंस वी कम टू नो दैट दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड एज यू नो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो राकेश सैड दैट ही हैड रीच द स्कूल इन द मॉर्निंग। बेबी रानी सैड टू मी आई डिड नॉट डांस यस्टरडे। बेबी रानी टोल्ड मी दैट ही हैड डांस द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर हैड नोट लगाएंगे। डिड नोट किसे बदलेगा? हैड नोट में बदलेगा। ठीक है, ही हैड नॉट डांस्ड, he had not danced the previous day. Okay, so in this way we come to know certain changes take place. Okay, UP said I was dancing in the open ground. तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इसका टेंस चेंज होगा क्योंकि ना तो इसमें कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट है, ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना कोई हैबिट है किसी प्रकार की। तो UP said that आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा यूपी के अनुसार। तो यूपी इज़ द नेम ऑफ ए गर्ल। शी हैड बीन, तो वॉज वर कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। शी हैड बीन डांसिंग इन द ओपन ग्राउंड। जिम कॉर्बेट सेड टू द टाइगर आई डिड नॉट सी यू इन द जंगल। जिम कॉर्बेट टोल्ड द टाइगर दैट ही हैड नॉट सीन इट इन द जंगल। So these are the sentences.
So rule number 4, if reported speech tells us about universal truth or habitual fact, then we do not change the tense of reported speech. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर that the scholar said to us, the sun rises in the east and sets in the west. So here we come to know about universal truth कि सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट के अंदर सेट होता है. तो ये सच्ची बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये. तो द स्कॉलर्स टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सो देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. Mother said 1 and 1 make 11. Mother said that 1 and 1 make 11. So there is no change. Shakuntala said to her mother, the pole star always rises in the north. Shakuntala told her mother that the pole star always rises in the north. So there is no change in the tense, okay? Because this habit tells us about universal truth. If the reported speech happens to be in interrogative sentence, अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव में हो तो हम उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे. देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर मान लो वो साइन ऑफ इंटरोगेशन हो लास्ट में, तो हम क्या करेंगे उसमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, उसको आस्क्ड में चेंज करेंगे और जो दैट लगाते हैं उस दोनों वाक्यों को यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे उसमें इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे मैं बता देता हूँ. इसमें देखिए, देखिए वाक्य, द टीचर सैड टू जॉन आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है यहाँ पर, और यहाँ स्टार्टिंग किससे है, रिपोर्टिंग वर्ब से इसकी स्टार्टिंग है. जब और ये क्या अपना ये पार्ट जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, अगर जो यहाँ पर सैड टू है तो सैड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे. कब करेंगे, जब लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन हो. तो द टीचर आस्क्ड जोहन, और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो तो वहाँ पर हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे. इफ़ लगा देंगे, द टीचर आस्क्ड जॉन इफ़ यू इज़ द सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू जॉन. जॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, तो यहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे. तो यू की जगह पर यहाँ पर ही आ गया. इज एम आर चेंजेज इनटू वॉज वर, तो यहाँ पर वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई. बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन सेम. ओके, तो ये इसका इस तरीके से हम बनाएंगे वाक्य. Alexander said to me, will you lend me your pen and pencil? So just look at the structure of the sentence. Alexander said to me. Okay, first look at the ending of the sentence. There is sign of interrogation, and here we see the reported speech starts with the helping verb. Okay, so what we have to do, we have to change said to into asked. Alexander asked me if. Why do we use if? Because this starts with a helping verb. If you is the second person, it will change according to object. तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर मी है, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो इसका मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वो होगा आई, तो हमने आई लगा दिया. विल चेंजेज इनटू वुड, तो यहाँ पर वुड आ गया. और आपको पता है विल या वुड दोनों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी यहाँ पर. मी इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड वर्किंग एज ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार. तो ये अलेक्जेंडर के हिसाब से बदलेगा. अलेक्जेंडर इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर ही मान लेते हैं. ठीक है, ही, क्योंकि ये नाउन है, इसके स्थान पर अगर हम यूज़ करते प्रोनाउन तो ही यूज़ करते. ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम होगा, ही हिज हिम.
तो यहाँ पर हिम आ गया। ओके, अब यहाँ पर जो योर है, योर पेन, योर इज द सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका पजेसिव फॉर्म क्या होगा, माई होगा, तो माई लगा दिया हमने यहाँ पर, पेन इसके साथ रहेगा और पेन पेंसिल, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। नाउ देयर इज अ सेकंड सिनेरियो वेयर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द question word, WH question word. I said to aunt, where are you coming from? Okay, so I asked aunt. asked क्यों लगाया, क्योंकि reported speech के लास्ट में sign of interrogation है, और यहाँ पर हमने where को as a conjunction यूज़ किया है दोनों parts को जोड़ने के लिए। where and you is the subject second person, it will change according to aunt. aunt is the working as a noun, so यहाँ पर हम इसकी जगह मान लेते हैं she, और यहाँ पर she आ जाएगा। देखो where she was coming from is हमारा बदल गए was verb में। ठीक है, it is very quite simple direct। देखिए यहाँ पर Devi said to sing, what is your name and where are you going? तो Devi asked sing what। अब यहाँ पर देखिए what लगा दिया, क्यों लगाया what, क्योंकि डबल फैमिली है। इसके बाद में योर नेम, योर इज द सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सिंग, सिंग इज, यहाँ पर सिंग है तो यहाँ पर ही मान लेते हैं। इसका पजेसिव फॉर्म क्या होगा, हिज हो जाएगा। हिज नेम, व्हाट हिज नेम, व्हाट हिज नेम वॉज इज एम आर बदल गया वॉज और में, एंड वेयर ही वॉज गोइंग। अगर देख लो, मान लो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं तो साइन ऑफ इंटरगेशन लगता है लास्ट में, तो हमें क्या करना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, इसको सिंपल बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाद में आई है इस तरीके से। ठीक है, देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल देख के बताता हूँ, देखना। देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट्स, what is your name? इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ही, अब यहाँ पर जो said to है, said to को ask में बदलेंगे हम, ASKED, ask me, इतना कर लेंगे। इसके बाद में जो WH फैमिली है इसकी जगह हम what का what यूज़ करेंगे यहाँ पर what। अब आपको पता है what के तुरंत बाद क्या लगाना है, अपने को पता है। यहाँ पर सिंपल बनाना है तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले थी, हम इसको बाद में लास्ट में लेके जाएंगे, तो योर सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा मी के अनुसार। तो यहाँ पर व्हाट हिज, और हिज अकेला नहीं आएगा, इसके साथ नाउन भी रहेगी, व्हाट हिज नेम वॉज, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे जैसा कि मैंने आपको ये बताया, देखना आपने। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से मैंने चेंज किए हैं, तो ऐसे आपको चेंज करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे इसका जो टाइप बच गया तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप अपनी क्वेरीज़ को तो व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे पास भेज सकते हैं। यू कैन सेंड योर क्वेरीज और डाउट्स थ्रू व्हाट्सएप ऑन माई टू माई पर्सनल वॉल, एंड डेफिनेटली यू विल बी गिवन solution instantly. Okay, thank you so much for watching my videos. Thank you.